नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बीते 11 सालों में बीजेपी ने कई शहरों के नाम बदले और अब बारी आ गई है राज्यों के सबसे पावरफुल घर यानी कि राजभवन की। अब देश भर के 28 राजभवन कहलाएंगे लोक भवन, यानी राजा का महल नहीं, अब जनता का घर होगा। अब इसकी शुरुआत कहां से हुई है? तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल में इसकी शुरुआत हुई है। 29 नवंबर को राज्यपाल ने खुद बोर्ड हटाकर लोक भवन का नया बोर्ड लगा दिया है। वहीं आसाम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और केरल में भी ये नाम आधिकारिक रूप से लागू हो चुके हैं। बाकी राज्यों में भी जल्द लागू हो जाएंगे। अब इससे क्या बदलेगा, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। ऐसे में एड्रेस बदलेगा, लेटर हेड बदलेगा और वेबसाइट पर नाम भी बदलेगा। सबसे बड़ा चेंज होगा, लोक भवन आम लोगों के लिए अब खुलेगा। पहले जहां जाने से लोग डरते थे, जाने में जहां डर लगता था, अब शिकायत लेकर सीधा जाया जा सकता है। राज्यपाल अब जनता का चेहरा बनने की कोशिश करेंगे। गांव में जाकर सुनवाई करेंगे, पब्लिक मीटिंग्स होगी, ओपन डोर पॉलिसीज वगैरह सब होगा। बंगाल से ही शुरुआत क्यों हो रही है? तो जायज सी बात है, 2026 चुनाव आने वाले हैं। टीएमसी ने कहा है कि यह चुनावी स्टंट है, जबकि बीजेपी कह रही है कि यह पीपल्स लीडरशिप मॉडल है। अगर यह मॉडल चला तो विपक्षी राज्यों में राज्यपाल लोकल हीरो बन सकते हैं। अगर नहीं चला तो राज्यपाल बनाम सरकार का क्लैश और भी बढ़ सकता है। बीजेपी की असली स्ट्रैटेजी इसके पीछे क्या है? तो इस पर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि यह सिर्फ नाम बदलने का खेल नहीं है। यह राज्यपालों को सीधा जनता से जोड़कर केंद्र की पकड़ को और भी मजबूत बनाने वाली रणनीति भी हो सकती है। राज्यों में जहां सरकार विरोध में है, वहां यह बड़ा पॉलिटिकल टूल बनकर सामने आ सकता है। अब इसके इतिहास पर जाते हैं तो राजभवन आखिर था क्या? तो राजभवन असल में ब्रिटिश काल में गवर्नमेंट हाउस था, जहां पर बड़े बड़े महल, जहां पर गवर्नर रहा करते थे। आज़ादी के बाद इन्हीं को राज्यपालों का घर बना दिया गया। नाम वही चलता आ रहा था, राजभवन। अब लक्ष्य है कि उस ब्रिटिश इमेज को चेंज किया जाए, उसे हटाकर जनता का घर बनाया जाए, यानी कि लोक भवन।